ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। आइए माँ सरस्वती जी। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। कुंदेन्दुधर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमीढयं शङ्करमनङ्गमोचनं। भोलिए शिव शंकर भगवान की जय। राम कथा के प्रेमियों, श्रोताओं, आप सभी को सीताराम प्रणाम वंदन। आप सभी का अभिवादन है, स्वागत है इस राम कथा के तीसरे सत्र में। तो सती जी चल पड़ी भगवान राम की परीक्षा करने के लिए, लेकिन हृदय में विचारती है कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, क्या ठीक रहेगा, क्या ढंग अपनाऊं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। विचार करके इस तरह से अपने से बात करते हुए सीता जी का रूप धारण कर लिया सती जी ने। क्योंकि जे राजपुत्र दशरथ नंदन राम सीता के लिए ही तो विलाप कर रहे हैं। वन के पशु पक्षियों वनस्पतियों से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, तो मुझको देखकर क्या होता है, क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनका हाव भाव रहता है। देखती हूँ तो जिधर से श्री राम लक्ष्मण आ रहे हैं उधर को सती जी सीता का रूप धारण करके चल पड़ी। और लखनलाल जी ने जब देखा तो वो अचंभित से, लेकिन राम के प्रभाव से कुछ कहते नहीं। भगवान राम सृष्टि के स्वामी हैं। तो राम जी ने जब देखा कि सती जी सीता जी के वेश में है, जोरी पान प्रभु कीन प्रणामु पिता समेत लीन निज नामु। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? वृषकेतु शिव जी कहाँ है? जे सुनना था। सती जी ने सोचा कुछ था, हो कुछ गया। उनके तो होश उड़ गए और उनको कुछ समझ में नहीं आया और मन में जे सोचने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाई उतर अब देहु कहा, उरी उपजा अति दारुण दाहा। कि भगवान शंकर मेरे पति ने मुझको इतना समझाया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब जाकर के क्या उत्तर दूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हृदय में एक ज्वाला सी धधकने लगी उनके, और उल्टे पांव ही चल पड़ी भगवान शिव की ओर। लेकिन भगवान राम ने देखा कि सती जी बड़ी विचलित हो गई है, बड़ी दुखी सी है, तो उनको ढांढस, उनको एक तरह से शांति देने के लिए अपना स्वरूप दिखाया। सती जी जिस ओर जा रही हैं, आगे क्या देखती हैं कि श्री सीता राम लक्ष्मण त्रिमूर्ति आ रही है। अरे सीता जी कहाँ आ गई? पीछे मुड़कर देखती है तो श्री सीता राम लक्ष्मण दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर श्री सीता राम लक्ष्मण और अनेकों तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी सेवा में है। और लक्ष्मी जी ब्रह्मणी और सती भी साथ ही में है। अनेकों तरह से मुनि ऋषि चतुर जन जो है वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। सृष्टि के ऐसे ऐसे जीव जंतु देखे जिनका वर्णन भी नहीं सुना था। तो ऐसी स्थिति देखकर सती जी घबरा कर रास्ते में आंखें मूंद करके बैठ गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया।
कुछ समय के बाद आंखें खोली और कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे भगवान शिव जहाँ बैठे थे उनकी ओर चलने लगी। सती जी को आया जानकर मुस्कुरा कर के कुशल क्षेम पूछी भगवान शिव ने और कहने लगे कि परीक्षा किस तरह से ली, सच्ची सच्ची सारी बात कहो। सती जी पहले ही गलती कर चुकी थी, अब उनसे फिर गलती हो रही थी। क्या कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही प्रणाम करके लौट आई। शिव जी आश्चर्य में, अरे इतना ज्ञान चर्चा का कार्य किया, इतनी बातें हुई, वाद विवाद भी हुआ, मानी नहीं और अब कह रही है कि कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखियो धरी ध्याना। शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा, अंतर्यामी वाली स्थिति में पहुंचकर, अरे ये क्या कर दिया, सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी तो हमारी माता हैं, अब पत्नी माता के रूप में क्या असमंजस की स्थिति ग्रस्त में हो गई, कैसे चलेगा, क्या करेंगे। लेकिन प्रकट करके कुछ कहा नहीं। और बाबा तुलसी कहते हैं शिव जी की बात को, हरि इच्छा बावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। कि भगवान की इच्छा भावी है, बलवान है, उसके आगे कुछ हमारी नहीं चलती। इसलिए जो भगवान करना चाहते हैं ठीक है। लेकिन सती जी की बहुत बड़ी गलती है, उन पर कोई क्रोध नहीं दिखाया, उनको कोई दुर्वचन नहीं कहे, उनको कोई कठोर वाणी नहीं सुनाई। और हमारे गृहस्थ में क्या होता है, अरे नमक कम है, मिर्ची ज्यादा हो गई, स्वाद नहीं है, ये है वो है, तू मैं, थाली फेंक देते हैं। लेकिन इस प्रसंग से ये देखना चाहिए कि पत्नी ने बहुत बड़ा दोष किया, लेकिन उनको एक बात भी सुनाई नहीं। और सती जी के साथ कैलाश पर्वत को चल पड़े और मन में संकल्प ले लिया कि अब सती के साथ गृहस्थ नहीं निभाना है। जब ऐसा मन में संकल्प कर लिया तो आकाशवाणी हुई कि वाह शिव, आप महान हैं, आपने भक्ति के पथ को बड़े श्रेष्ठ ढंग से निभाया। अब सती जी तो जानती नहीं कि भगवान शिव ने मन ही मन क्या संकल्प लिया है, तो बार बार उनसे रास्ते में पूछती है, आपने क्या संकल्प लिया, क्या आपके मन में भाव है। लेकिन प्रकट करके भगवान शिव कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनको पता है सती पावन है, पवित्र है, उनसे दोष हो गया। इसलिए उनको अनेकों तरह की कथाएं कहते हुए रास्ते में चलते हैं और जाकर के कैलाश पर्वत पर अपने प्रण को, अपने संकल्प को याद करके समाधि में बैठ जाते हैं। सती जी को समझ आ गया कि पति को मेरी सारी करनी ज्ञात हो गई है, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। लेकिन जहां पर ये बात विचारणीय है कि ऐसा हुआ क्यों। अब थोड़ा पीछे जाएं तो सती जी भगवान शिव के साथ अगस्त्य ऋषि के पास गई, राम कथा हुई वहां पर, और राम कथा सुनकर संशय हो जाए, ये बात तो उचित नहीं लगती, मन में बैठती नहीं। लेकिन क्या सती जी ने राम कथा सुनी, या उनके मन में ये था कि मेरे पति तो राम कथा के रचयिता है, रची महेश निज मानस राखी, कि राम कथा को रचकर उन्होंने अपने मन में रखा और हम अगस्त्य ऋषि के पास आए हैं और ये हमको कथा सुना रहे हैं। ऐसा कहीं सूक्ष्म अहंकार का भाव आ गया था। इसलिए जब राम जी की लीला देखी तो उनके मन में संशय आ गया। उनके पति उनको नमस्कार कर रहे हैं पार ब्रह्म परमात्मा जान करके, लेकिन वो नहीं मानी और उस अहम के भाव के कारण ये सारी स्थिति हुई कि उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। लेकिन अब मन ही मन पश्चाताप हो रहा है, पछतावे में है। लेकिन जो समय हो जाता है, जो बात घट जाती है, वो कैसे बदल जाए उसकी स्थिति। तो मन ही मन
अब भगवान राम से विनती करती है कि मैंने आपका दोष किया है, मैंने गलती की है, मुझसे ऐसा हुआ है और शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। हे राम जी, अब मेरे लिए ये उचित नहीं है कि शिव जी के त्यागी जाने से मैं इस शरीर को रखूं, ये मेरा शरीर भी छूट जाना चाहिए। और मन में सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम का गुणगान कर रही हैं और श्री सीता राम जी की शरण में है। बहुत लंबे दीर्घ काल तक भगवान शिव की समाधि रही और फिर समाधि खुलने पर राम राम का सुमिरन करने लगे। समय की स्थितियां ऐसे होती हैं, कुछ और बातें घटित होनी होती हैं, तो उसके लिए भी एक जो है स्थितियां बन जाती हैं, एक भाव तैयार हो जाता है, एक घटनाएं घटने के लिए एक वातावरण बनता है। बाबा तुलसी कहते हैं कि उस समय दक्ष जो थे प्रजापतियों में, उनको श्रेष्ठ जाना, उनको अच्छा जो उनके गुणों की बात थी उनको समझ करके ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, उनका मुखिया बना दिया। और क्या वहां पर एक चुपाई लिखी, क्या लिखी? बड़े अधिकार दश जब पावा, अति अभिमान हृदय तव आवा, नहीं कौवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दक्ष ने जब बड़ा अधिकार प्राप्त कर लिया कि उनको प्रजापतियों का मुखिया बना दिया गया, तो कहते हैं बाबा तुलसी हमारे कि संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं कि उसको अधिकार मिले, सत्ता मिले, बल मिले और उसको अहंकार ना हो। इसलिए अहंकार उनका और बढ़ जाने पर वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे, सभी देवताओं को, किन्नरों को, नागों को, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। आकाश से देवता विमानों में अनेकों तरह की ध्वनियां, जय जयकार, संगीत, अप्सराएं गा गा करके जा रही हैं। और सती जी ने जब ये देखा तो भय संकोच के कारण पूछती नहीं, लेकिन फिर अपने मन को ढांढस देके पूछा कि ये क्या कारण है, सब लोग ये कहाँ जा रहे हैं, देव यक्ष किन्नर। तो भगवान शिव ने सारी बात कही कि आपके पिता के घर यज्ञ हो रहा है, वहां पर ही सभी लोग आमंत्रित किए गए हैं और ये अतिथि होकर के वहां जा रहे हैं, हमको नहीं बुलाया। एक बार हमसे वो नाराज हो गए थे हमारे ससुर जी कि ब्रह्मा की सभा में हम बैठे हुए थे, सीताराम कर रहे थे, आंखें बंद थी, तो हमको पता नहीं लगा कि कब आपके पिताजी दक्ष जी आए। तो उन्होंने सोचा कि मेरे जमाता ने, मेरे जवाई ने, मेरे दामाद ने अहंकार के कारण मुझको प्रणाम नहीं किया, लेकिन हम तो राम रस में लगे हुए थे, तो तभी से हमसे वैर करते हैं और उसी वैर के कारण ही हमको नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ किया गया है और आपको भी नहीं बुलाया गया। फिर सती जी और साहस करके कहती है बुलाया तो नहीं गया, लेकिन आपकी अनुमति हो तो मैं पिता के घर यज्ञ में जा सकती हूँ। शिव जी ने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन जहाँ कोई बुरा भाव रखता हो, जहाँ कोई वैर रखता हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गिरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा, तद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई।
माता पिता गुरु मित्र संबंधी के जहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन जब ऐसा द्वेष ऐसी ईर्ष्या हो तो फिर जाना उचित नहीं रहता। अनेकों तरह से समझाया, होनहार वश सती जी नहीं समझी और मुख्य गणों को साथ भेजा। सती जी के साथ पिता के घर पहुंची तो किसी ने आओ भगत नहीं की। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ ही आदर के साथ प्रेम के साथ मिली, बहनें तो मुस्कुराते हुए मिली, जैसे उपहास विनोद कर रही हो। अरे तुमको तो बुलाया नहीं, बिना बुलाए ही आ गई, चलो कोई बात नहीं। और दक्ष तो सती जी को देखकर उसके अंग जलने लगे। उसको अपनी पुत्री नहीं दिखाई दे रही सती, उसको शिव पत्नी दिखाई दे रही है। सारी बात जो शिव जी ने कही थी वो सारी समझ गई सती जी। पिछला दुख जो था पति के त्यागे जाने का वो तो भूल गई, अब जो पति का अपमान हो रहा था वो दुख उनको सताने लगा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमान। बहुत दुख है संसार में लेकिन जब किसी का व्यक्तिगत निजी अपमान किया जाता है तो वो सबसे बड़ा दुख क्लेश कष्ट होता है। ऐसा जानकर समझ करके सती जी बड़ी दुखी हुई, लेकिन क्रोध में आकर के सारे सभासदों को डांटती हुई कहने लगी, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुन ही सकल जिन शंकर निंदा। जिन जिन ने जहां पर मेरे पति मेरे स्वामी शंकर भगवान की निंदा सुनी है वो सब पाप के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जह तह असमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चले पराई। जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की शंकर भगवान की संतों की निंदा होती हो वहां से चले जाओ, भाग जाओ, नहीं तो अपने कान बंद कर लो, जहां उस निंदा करने वाले की जीभ काट लो। जहां पर ये सब कुछ हो रहा है और ये मेरे पिता दक्ष ही कर रहे हैं और मेरा ये शरीर भी दक्ष से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा कह करके जोग अग्नि में सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर डाला। शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। तब सब जानकर सारा ज्ञात जब हुआ, शिव जी को कोप करके वीरभद्र को भेजा और सबको उचित दंड दिया। और दक्ष की तो वो गति हुई जो अहंकार में गर्वित था, उसका सिर काट दिया गया कि मैं करता है। तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर लगा दिया गया कि मैं करता रहो। और फिर सती जी ने शरीर छोड़ते समय क्या कहा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो आज के प्रसंग को, आज की कथा को, जो ये तीसरी कड़ी थी श्री राम कथा की, सावन के महीने में भगवान शिव का चरित्र कहने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ी अच्छी बात इच्छे और क्या कृपा हो सकती है। तो आप सभी का भी धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। और हर बार विनती करता हूँ कि मुझ दास के दोषों को ना निहारिए
और आशीष दीजिए मुझ बालक को कि मेरे दोष दूर हों, कथा के माध्यम से अपना कल्याण और संसार को, राम भक्तों को लाभ दे सकूं, उनको सुख दे सकूं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विशंभव भीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।